रामानुजम की प्रिंसिपल तथा श्री जन सहयोग सेवा समिति की उपाध्यक्ष सुधा पाठक जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जो गया। एक निष्ठावान हमारी आयरन लेडी मानी जाती हैं और कवियत्री भी हैं और रामानुजम पब्लिक स्कूल की प्राचार्य हैं और श्री जन सहयोग सेवा समिति की उपाध्यक्ष हैं। कई पदों पर सुशोभित हैं। ऐसे सुधा पाठक जी का आज जन्मदिन 14 मई को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ कई जगहों पर मनाया गया। जन सहयोग सेवा समिति में मनाया गया, ऋषि रिच में मनाया गया, रामानुजम में मनाया गया और कई टिकट पार्टी वगैरह सभी में उनका धूमधाम से मनाया जा रहा। तो आज हम जानते हैं सुधा मैम से कि कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है और कैसे हैं आप और जन्मदिन पर क्या विशेष संदेश दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम छठियाने के करीब पहुंच रहे हैं, 1-2 साल में पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए मेरा कौन सा जन्मदिन है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर जगह आपने मेरी कवरेज की है। और इसका श्रेय हम अपनी सबसे पहले तो मीना दीदी करेंगे, मीना पांडे दीदी को। तो उन्होंने अपने समिति में अपने घर पर आवास पर उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया। उसके बाद से मेरा विद्यालय देख ही रहे, यहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरे विद्यालय में बच्चे इतने उत्साहित थे, बच्चों को वही लगता है बड़ा उस दिन दिमाग एकदम वैसा हो जाता है, दुख मतलब द्रवित हो जाता है, भावुक हो जाता है, भावुक हो जाता है कि बच्चों को हम कितना डांटते हैं, वही बच्चे ग्रीटिंग कार्ड बना बना के ले आ रहे हैं। मैम सुधा मैम गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, मतलब ऐसा तांता लगा था कि सही में मन भावुक हो गया। और इसका श्रेय भाई हम अपने पिताश्री जो हमारे बख्शी तालाब के प्रिंसिपल थे, श्री बाबू राम द्विवेदी जी। तो वो एक कवि भी थे और उनको भगवत गीता पूरी कंठस्थ थी। पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक पूरे रटे हुए थे। कहीं से पूछे, उन्हीं की प्रेरणा से भाई हमने भी पीएचडी की हुई है। मेरा भी विषय रहा है भगवत गीता और धम्मपद का तुलनात्मक अध्ययन। मेरी माता जी उस समय की समझिए 70s की स्नातक थी लखनऊ विश्वविद्यालय की। तो इसलिए उन दोनों का आशीर्वाद हम चाहते हैं बना रहे। मेरी माता जी भी 2 साल पहले एक्सपायर हुई हैं, तो उनकी कमी मुझे बहुत खलती, क्योंकि हर जन्मदिन पर वो मुझे बुलाती थी और मुझे कुछ जो भी पैसे रुपये देती थी कि सुधा जाकर के तुम्हें मेरे लिए अपने लिए कुछ ले लेना। तो उनकी कमी खली, लेकिन अब की वो कमी मेरी बड़ी बहन ने पूरी कर दी है। एक अच्छी सी साड़ी देकर के, सुधा तुम यही साड़ी पहनना। इस प्रकार जैसे स्कूल में बच्चों ने, एक सर हैं हमारे विषम सर, उन्होंने केक मंगाया, केक कटवाया। कल्याणी मैम है, वो मेरे लिए आइसक्रीम छोड़ चुकी हैं स्कूल, लेकिन तब भी मेरे प्रेम में मतलब स्नेह में वो आई। उन्होंने जो है आइसक्रीम लेकर के आई, खिलाई, बड़े हर्षोल्लास से उन्होंने भाई बधाई दी। बच्चों ने, यहाँ के स्टाफ ने और हमारे राजेश सर हैं, अतुल सर हैं, इन सबके, और प्रीति मैम, उन्होंने भी भाई हमको अच्छा सा गिफ्ट दिया है। अच्छा। तो उन्होंने कुर्ती दी है मुझे। तो इस तरह फिर उसके बाद से फिर घर पहुँचे, तो घर पे भी मेरे पोते ने और मेरी बहू ने, उसने पूरा व्यवस्था कर रखी थी। तो फिर उसने केक कटवाया और मुझे मेरी हंसने वाली बात है, मेरी बॉटल थोड़ी सी वैसी हो गई थी, तो जाके अपनी मम्मा के साथ जाके एक बॉटल लेके आया है। कहा दादा को मुझे यही वाली बॉटल देनी है, तो बॉटल दी है। तो ऐसा। और फिर मेरी बेटी स्मृति, उसने अपने कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ जहाँ मम्मी के बर्थडे की पार्टी बनाई, उसने भी, गाजियाबाद में रहती है। तो उसके बाद शाम को मेरी किटी चलती है, तो किटी की पार्टी में भी करीब 12 लोग उसमें उपस्थित हुए। जिसमें मीनू सामानी, मीना पांडे भी दीदी भी थी, अंजू अग्रवाल, श्वेता मिश्रा, प्रीता दीक्षित, मतलब रोली श्रीवास्तव, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने भी वहाँ इंजॉयमेंट हुआ। फिर 5वीं पार्टी मेरे बेटे ने, मुदित पाठक ने, उनकी पत्नी मनीषा पाठक ने मुझे महालक्ष्मी में जा करके दी है पार्टी। यानी कल परसों से लेके कल तक मेरी 5 पार्टियां बन चुकी हैं। तो पूरा बधाइयों को तांता लग गया आपके यहाँ, मतलब हाँ, पूरा बधाइयों का तांता लगा है। इसलिए पहले तो मुझे लगता था, जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे, 10 साल हो गया मेरे हस्बैंड खत्म हुए, तो हम मात्र 39 साल के थे, तो तब लगता था कि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई है। लेकिन फिर उसके बाद बेटे की शादी हुई, थोड़ा अच्छा हुआ, बहू भी अच्छी आ गई, तो अच्छा लगने लगा। फिर बेटा भी हुआ, पोता हुआ है, तो वो भी अब थोड़ा मेरे साथ लगा रहता है। अब मुझे लगता है, मेरे बेटी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हो गए, तो इसलिए अब लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ और फिर मेरे सामाजिक तो दायरा भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए लगता है कि मेरा जन्मदिन, मेरा जीवन जो है बेकार नहीं है। मेरा जीवन जो है लोगों के लिए है और मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और इसके लिए आप भी भाई आते हैं, मेरे भाई हैं छोटे, इसलिए आपको भी
बधाई दे रहे हैं। 13 तारीख को आपका ही बर्थडे था, 12 तारीख को सॉरी आपका ही बर्थडे था, जी, जी। इसलिए आपको भी बधाई है। आप इसी तरह आते रहिए, ऐसे हम लोग की कवरेज करते रहिए। ये हम अपने विद्यालय में इंटरव्यू दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सुधा पाठक जी हैं, जो अपने विद्यालय में देखिए प्रधानाचार्य हैं, अपनी कुर्सी पर डटी हुई हैं और जो है कि वो सुबह ही अपने समय से आ जाती हैं, बड़ी ही अनुशासित हैं। और सभी बच्चों ने भी उनको बहुत बधाइयाँ दी। काफ़ी रिश्तेदार और किटी कट पार्टी और वहाँ काफ़ी लोगों से दूर दूर से बधाइयाँ अभी भी उनके दूरभाष पर मोबाइल पर आ रही हैं। कई लोग आपको बधाई बाहर से भी दे रहे हैं, गोरखपुर से भी आई। मेरा मतलब जो होम टाउन जो है, होम टाउन मतलब मेरा ससुराल जो है गोरखपुर में है, तो वहाँ से भी आ रहा है और दिल्ली से क्षेत्र से भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब कई प्रदेशों से आपको हाँ, बधाइयाँ आ हाँ, रही हैं। बधाइयाँ आ रही हैं। इतना वही कह रहे हैं, इसीलिए मेरा हृदय भावुक है कि भाई कहाँ तो हमको लगता था बिल्कुल मेरा जब हस्बैंड के खत्म होने के बाद लगता है कि मेरा जीवन बेकार है, लेकिन अब लगने लगा कि नहीं, हो सकता है ये भी उनका भी आशीर्वाद हो कि वो हमको ऊपर से देख रहे होंगे कि मेरी सुधा जो है बहुत खुश हैं। तो मुझे उनको भी नमन करना है, मेरे अपने पति को भी, मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को, मेरे सास ससुर को, सबको मतलब ये देना है कि मतलब मेरे जन्मदिन पर यदि आपकी बहू और पोते अच्छे आ गए तो आपका जीवन और सुखमय होगा। बस बस बहू और पोते से ही मेरा भाई देखिए, भाई पति नहीं के ना रहने पे ये चिंता हो जाती है कि मेरा जीवन कटेगा कैसे। तो बहू ऐसी आई है कि वो अगर हम ना भी चाहें तो पीछे पड़ के जो है करवाएगी कि नहीं मम्मी आपको करना ही करना है। तो मेरी बहू भाई बहुत अच्छी है, तो इसलिए भाई बहू का तो हम बहू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सुधा पाठक, प्रिंसिपल रामानुजम पब्लिक स्कूल, श्रीनगर कॉलोनी, सीतापुर, लखनऊ, बात कर रहे थे अपने जन्मदिवस पर। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद कर रहे हैं जो बर्थडे गर्ल हैं हमारी, और यही कहा जाएगा। सुधा पाठक जी, क्या संदेश दे रही हैं आप अपने जन्मदिवस पर? आज आपका बड़े ही धूमधाम से श्री जन सहयोग सेवा संघ ने मनाया। सबसे पहले तो मैं मीना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़े मंगल की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मीना दीदी ने कहा कि मैं आपका बर्थडे मनाना चाहती हूँ। वैसे मेरा बर्थडे जो है 14 मई को पड़ता है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी तो इस मारे जो है 14 मई को मतलब ना मना करके 13 मई को मनाया जा रहा है। तो और वैसे भी तिथि के अनुसार से मैं जेठ के पहले बड़े मंगल को पैदा हुई, उस हिसाब से मेरा जन्मदिन आज है। तो मतलब आज ही मन जाएगा, कल ही मन जाएगा। और सबसे पहले तो मैं उन लोग को सादर नमन करती हूँ जो सिपाही, हमारे वीर सिपाही, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो अपनी जान गंवाई है और जिन्होंने जो मतलब वापस लौट करके आए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी योजना थी जो हमारी बेटियों का, माँओं का, बहनों का जो सिंदूर मिटाया गया था, उस पर एक मोदी जी ने एक ऐसी अच्छी योजना बनाई थी। और ऐसी गुप्त चुप सब लोग कह रहे थे, पूरा देश कह रहा था कि क्यों नहीं मोदी जी कर रहे हैं, क्यों नहीं मोदी जी कर रहे हैं। सब लोग रात में उठ के देख रहे थे कि भैया कब युद्ध होगा, कब युद्ध होगा। मोदी जी ने ऐसा किया कि 9 आतंकी अड्डे एकदम से उन्होंने नष्ट हो गए। तो सब लोग उनको भी, उनकी बहुत तारीफ हुई है। तो कोई कविता वगैरह लिखी हैं आप? मैंने मातृ दिवस पे लिखी। हाँ हाँ, बताइए। मातृ दिवस पे ही सुना दीजिए, क्योंकि माता आप हैं एक। माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, माँ के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो हूँ खुद माँ की छाया। अपनी कोख से जिसने जन्म दिया, मैं तो हूँ उस माँ की छाया। ईश्वर भी जब हैं थकते, ईश्वर भी हैं जब थकते, करना चाहते कुछ विश्राम, स्वर्ग से धरती पर आकर वे भी माँ की गोद में करते हैं आराम। मतलब भगवान अवतार लेते हैं। रावण को मारना तो राम के लिए एक बहाना था। कौशल्या की गोद में आकर के माँ का स्नेह पाना था। नटखट कन्हैया को जब धरती पर आना था, 2 माताओं को अपनी नटखटपना से निभाना था। कौशल्या नंदन की पदवी पाकर राम ने अपना जन्म जग में बढ़ाया। यशोदा नंदन की पदवी पाकर कन्हैया ने दिया गीता का ज्ञान। अब इस समय कलयुग है घोर आया, प्यार की जगह स्वार्थ मन में आया। बूढ़े और असहाय माँ बाप को बोझ समझकर घर से निकालकर वृद्धाश्रम पहुंचाया। में पहुंचाया। किंतु परिवर्तन है प्रकृति का नियम। जो बोएंगे हम वही काटेंगे। आज हम अपने माँ बाप को घर से निकालेंगे तो कल हमारे बच्चे हमको अपने घर से निकालेंगे। आज हम अपने माँ बाप को निकालेंगे तो कल हमारे बच्चे हमको अपने घर से निकालेंगे। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुधा जी ने कितनी बढ़िया कविता सुनाई है। अब लक्ष्मी चमोली जी का नंबर आ गया है। बधाई दे रही हैं आप सुधा जी को? हाँ, सुधा अच्छा। जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बड़े मंगल की आप सभी को भी।
हार्दिक शुभकामनाएं। अब मीनू सावड़ी जी देखिए हम लोग बीच में, वो कुछ नमस्ते कहना भैया, चाह रही और हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कवरेज देने के लिए। और बड़े मंगलवार को मंगल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, मेन मुद्दा यही है कि हमारी सृजन सहयोग सेवा समिति का वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और सुधा भाभी का जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में। और बस अब देखिए, अब आप देखिए सुधा जी की बहन हुआ। अरे आज आप अपनी बहन को आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, बताइए वाला जो क्या बात, दो शब्द आप बोलती आई हैं। हाँ, और सब तो बोली क्या कह रही हैं? हाँ? हाँ, उपस्थित कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं। बहन की बात बहन की है ना। यहाँ उपस्थित मेरी आवाज नहीं निकल रही आप अच्छा, आवाज ने ऐसे वो आशीर्वाद दे रही, खुशी पूर्वक दे रही हैं। अब देखिए हम लोग बाद में सी जन सहयोग सेवा समिति की प्रवक्ता ऋचा श्रीवास्तव जी हैं, और वो देखिए बड़ी वो बताएंगी कि वो क्या संदेश दे रही हैं। हमने कुर्सी छोड़ के भाग गया था तब भी। बताइए बताइए। बड़े मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। बड़ा मंगल है तो बड़ी आवाज से बताइए। अच्छा। जय श्री राम। यस। ठीक है, बड़ा मंगल की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सुधा मैम का जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट किया है, और साथ ही हमने जन सहयोग सेवा समिति की जो दूसरी वर्षगांठ है उसको सेलिब्रेट किया है। तो हम चाहते हैं ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे हमारी समिति, और साथ ही साथ हम लोग हमेशा ऐसे मिलजुल के सारे सेलिब्रेशंस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गिफ्ट देना है हमें। हाँ दीजिए। अब देखिए उपहार दे रही हैं श्रीमती मीना पांडे, जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं सी जन सेवा समिति की, और वो सुधा पाठक जी को देखिए बहुत बड़ा उपहार दे रही हैं, और ये उनको सब बधाई दे रहे हैं तालियां बजा करके। और जन्मदिन पर ये तोहफा है, और जो उनके लिए खुशियों की बौछार लेकर के आएगा। RNT न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।